हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज सेट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेट। तो बेटा सेट क्या होता है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट क्या होता है बेटा? ये कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। अब जैसे एक हमने यहां पे देखा कि एक एक्स नाम का सेट है और उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं? A1, A2 और A3। जो सेट रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमेशा आप याद रखिएगा कि कैपिटल लेटर से करते हैं, और जो उस सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं स्मॉल लेटर से। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं A1, A2, A3 जो है वो स्मॉल लेटर से है। फिर मैंने यहां पे आपको बताया ये जो A1 है ये किस सेट में है? एक्स नाम के सेट पे बिलोंग कर रहा है, तो A1 बिलोंग टू एक्स। A2 कहां पे बिलोंग कर रहा है? ये भी एक्स नाम के सेट पे बिलोंग कर रहा है, A2 बिलोंग टू एक्स। A3 कहां बिलोंग कर रहा है? ये भी एक्स नाम के सेट पे बिलोंग कर रहा है। तो हमने सेट देखा। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट। अब हम यहां पे देखेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। द फर्स्ट वे जो तरीका होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, एंड द सेकंड वे टू रिप्रेजेंट सेट इज सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं? जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं उनको लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेट के अंदर एलिमेंट होंगे उनको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? लिस्ट के फॉर्म में। जैसे आप यहां देख सकते हैं एक ए नाम का सेट है, उसमें एलिमेंट कौन से हैं? 2, 4, 6, 8। ये जो रिप्रेजेंट हमने किया इसको मैंने लिस्ट के फॉर्म में किया। सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनको प्रॉपर्टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लिस्ट के फॉर्म में करेंगे और उनको प्रॉपर्टी के फॉर्म में करेंगे। अब प्रॉपर्टी के फॉर्म में सेम चीज को, जैसे कि सेम सेट है, ए नाम का सेट है, उसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 8। अब अगर इसको हम प्रॉपर्टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? एक ए नाम का सेट है जिसमें एक्स नाम के एलिमेंट है। ये जो एक्स नाम के एलिमेंट है ये कैसे? इवन पॉजिटिव नंबर है जिनकी वैल्यू लेस देन 10 है। अब यहां आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट है ये कैसे है? ये इवन नंबर है, ठीक है, और इनकी वैल्यू कैसी है? लेस देन 10 है। इसको मैंने यहां पे प्रॉपर्टी के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, एक पहला कि जो एलिमेंट होंगे उनको मैं लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दूसरा जो एलिमेंट है उनको उनकी प्रॉपर्टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक होगा हमारा टेबुलर फॉर्म और दूसरा होगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे टेबुलर फॉर्म के और सेट बिल्डर फॉर्म के। और अब जैसे बेटा कि हमारे सामने दो एग्जांपल हैं। पहला है आपको यहां पे लिस्ट के फॉर्म में एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इसको कन्वर्ट किसमें करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। और दूसरा है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है हमारा सेट और उसको कन्वर्ट किसमें करना है? लिस्ट के फॉर्म में, मतलब रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे और दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है, जैसे कि आपको यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है ये लिस्ट के फॉर्म में है। जब भी सेट के अंदर एलिमेंट्स लिस्ट के फॉर्म में होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो ये हमारे सामने एलिमेंट है लिस्ट के फॉर्म में। -4 आप देख सकते हैं, -4, -3, -2 इस तरीके से है एलिमेंट। इसको मुझे कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि जब सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग प्रॉपर्टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब यहां पे सेम जो एलिमेंट है इनको मैंने रिप्रेजेंट किया है प्रॉपर्टी के फॉर्म में। अब रिप्रेजेंट किस तरीके से किया है? ये ए नाम का सेट है, ये भी ए नाम का सेट है। इस ए नाम के सेट में एक एक्स नाम के एलिमेंट है, सच दैट ये जो एक्स नाम के एलिमेंट है ये कैसे हैं? इंटीजर हैं। इंटीजर कौन से होते हैं बेटा? माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक की जितनी भी वैल्यू होती हैं, चाहे वो -1 हो, -2 हो, -3 हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, उससे इंफिनिटी तक चलेगा। जितनी भी वैल्यू होती है वो सब कैसी होती हैं? इंटीजर होती हैं। तो ये एक ए नाम का सेट है, उसमें एक्स नाम के एलिमेंट है, सच दैट ये जो एक्स नाम के एलिमेंट है ये कैसे हैं? ये इंटीजर है। इंटीजर है मतलब इनकी वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में होगी।
ये जो इंटीजर है ये क्या है, विच इज ग्रेटर देन 5 -5 एंड लेस देन 4। अब देखिए -5 से बड़े हैं, तो -5 से बड़े हैं मतलब क्या क्या हो सकते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, और 4 से कम है, 4 से कम है, लेस देन 5, और 5 से कम है। तो -5 से बड़े और 5 से कम कौन कौन से होंगे, -5 से बड़े हुए हमारे -4, -3, -2, -1, 0, और 5 से कम कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4। सेम फॉर्म में बन गया। इसी तरीके से एक हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, इसमें ए नाम का सेट है, उसमें एलिमेंट है 1, 8, 27, 64। अब ये हमको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए एक ए नाम का सेट है जिसमें x नाम के एलिमेंट है, सच दैट ये जो x नाम के एलिमेंट है इक्वल टू n क्यूब। n क्या है, n जो है वो नेचुरल नंबर है। अब बेटा नेचुरल नंबर है तो n नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 से लेकर इंफिनिटी, ये सब हमारे नंबर क्या है जिसमें जीरो इंक्लूड ना हो, वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है नेचुरल नंबर। इंटीजर में क्या होता है, जीरो इंक्लूड हो जाता है, नेचुरल नंबर में सिर्फ 1, 2, 3, 4 इंक्लूड होगा, जीरो इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां पे ये n जो है नेचुरल नंबर है जिनकी वैल्यू 5 से कम है, मतलब 1, 2, 3, 4 है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, एक बार n की वैल्यू 1 है, तो जब 1x इक्वल टू 1 क्यूब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1। एक बार n इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 2 क्यूब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8। एक बार n की वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब 27, 4 है तो 4 का क्यूब 64, 5 से कम है मतलब 4 तक जाएंगे। तो आप यहां देख सकते हैं कि हमको 1 भी मिल गया, 8 भी मिल गया, 27 भी मिल गया और 64 भी मिल गया। अब हमारे सामने दूसरा एग्जांपल है, यहां पे क्या करना है, हमको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब आपको जो एलिमेंट्स दिए रहेंगे सेट के अंदर के, वो प्रॉपर्टी के फॉर्म में दिए रहेंगे, उनको आपको लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे प्रॉपर्टी के फॉर्म में सेट हमें दिया है, एक ए नाम का सेट है जिसमें x नाम के एलिमेंट है, और ये जो x नाम के एलिमेंट है ये कैसे है, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा बेटा, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, किसी और से डिवाइड ना हो, इस तरीके के नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 2 खुद से डिवाइड है, 3 खुद से डिवाइड है, 5 खुद से डिवाइड है, 7 खुद से डिवाइड है। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहां क्या बोल रहा है, ए नाम का सेट है, इसमें x नाम के एलिमेंट है, और ये जो x नाम के एलिमेंट है ये कैसे हैं, प्राइम नंबर है, और वो भी प्राइम नंबर कैसे हैं, इवन। तो बेटा याद रखना सिर्फ 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर होता है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, बाकी जितने भी नंबर होते हैं प्राइम वो सारे कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। तो यहां पे हमारा हो गया 2 कैसा है, प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। अब हमारे सामने दूसरा एग्जांपल है, यहां पे बेटा एक बी नाम का सेट है जिसमें x नाम के एलिमेंट है और एक इक्वेशन दी हुई है x² - 2x + 1। अब बेटा x² - 2x + 1, इसका जब आप इसको सॉल्व करोगे, +1 = 0, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 1,1, मतलब एक बार सेट में एक बार रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा 1,1, तो इसलिए ये जो बी में जो एलिमेंट हुआ वो क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद जब इसके सॉल्व करोगे इसको तब हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू बेटा।